हमारे साथ अविमितेश्वरानंद जी शंकराचार्य योशीमठ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका गुरु जी, बहुत प्रणाम। और सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि जो आज एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है, पहले तो आपकी टिप्पणी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर क्या है? नहीं, हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी कभी नहीं करते हैं। कोई सिद्धांत की बात हो तो हमसे पूछिए। किसी व्यक्ति विशेष पर हमारा अध्ययन नहीं है। हाँ। और जब तक कोई अध्ययन ना हो, उनके बारे में ठीक से जानकारी ना हो, तो किसी व्यक्ति पर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। धर्म, क्योंकि आप धर्माचार्य भी हैं और शंकराचार्य भी, धर्म क्या कहता है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जाना चाहिए जो कहे कि हां, मेरे ऊपर भगवान की शक्ति है, मैं चमत्कार कर सकता हूं? क्या धर्म हमको इस बात की इजाजत देता है शंकराचार्य जी? देखिए, शास्त्र जो है वही हमारे लिए प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। किसी कार्य को करने में और किसी कार्य को न करने में शास्त्र ही प्रमाण है, वही विधि निषेध हमको बताता है। तो हम लोग जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले लोग हैं, सनातन धर्मी हमको कहा जाता है, परम धार्मिक हमको कहा जाता है। हमारे यहाँ कोई भी बात अगर आप कहते हैं, गुरु आचार्य जब हमको कोई बात कहता है तो हम उसको शास्त्र की कसौटी से कसते हैं। इसीलिए हमारे गुरु को जब वो बोलता है तो उसको अपने शास्त्र का उदाहरण साथ में बोलना पड़ता है कि देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, उसके आधार पर मैं तुमको ये बता रहा हूँ। तो अगर कोई चीज शास्त्रों से समर्थित है तो हम उसको मानते हैं कि इसको किया जाना चाहिए, और अगर गुरु अपने मन से कुछ बोल रहा है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो देश में एक बड़ी बहस गुरुजी इस वक्त छिड़ी हुई है, और हमारे साथ भी बहुत सारे मेहमान थे, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इस वक्त मैंने मेहमानों से कहा है कि एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि साहब सिर्फ सनातन और सनातन का जो प्रचार प्रसार है उस पर ही सवाल उठाया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज पर सवाल नहीं है, मुस्लिम धर्मगुरु जो कन्वर्जन कराते हैं उन पर सवाल नहीं है। कहा सिर्फ सनातन पर ही सवाल क्यों हो रहा है? क्या सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, ठीक है, अगर उनके मन में है तो उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल तो किसी से, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमको अपना उत्तर देना है। हम ये कह करके नहीं बच सकते कि उनके लिए क्यों नहीं पूछ रहे हो, इसलिए उनसे चूंकि नहीं पूछ रहे हो तो हम भी नहीं जवाब देंगे। ऐसा हमको ठीक नहीं लगता है। ठीक है शंकराचार्य जी, क्या कोई ऐसा जो, क्योंकि एक वर्णन था और बहुत इस पर बहस कल भी हुई और मेरे बहुत एडिटर्स ने कहा साहब जो लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, का धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भूत पिशाच होता है। वो कहते हैं कि जो अननोन ऐसी निगेटिव एनर्जीज आती है उसके लिए ये वर्णन हुआ था। आज के समय में कोई भूत पिशाच नहीं होता है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, भूत प्रेत की योनियां हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में से वर्णित है। हाँ। वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो हनुमान जी के मंदिर के निकट वो भूत पिशाच पहुंच कैसे जा रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, पिछले एक बार हनुमान चालीसा कहता है कि नींद निकट नहीं आवे, तो फिर निकट कैसे आ जा रहा है? ठीक है, क्या गुरुजी कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे आप कहिए स्थल हैं जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त होते हैं और अजीबो गरीब दृश्य देखने को मिलता है। मैं स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा हूं, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लोग वहां पर दिखाते हैं। कल हमने एक बहुत बड़ा शो किया जिसमें कई मैजिशियंस आए थे। आप बैठे हो, आपकी दिल की बात बताएंगे। हमने कम से कम 2 घंटे वो शो चलाया। 5 लोग ऐसे थे जो आपको और आपका चेहरा देखकर आप क्या सोचते हैं, क्या इस वक्त सोच रहे हैं, सब लिखकर बैठा दें। और उन्होंने कहा कि साहब अगर हम भी चले जाएं दूर दराज में तो लोग हमको भी भगवान का रूप मान लें। क्या ऐसा वाकई होता है कि लोग ऐसे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और उसके बाद उनको ट्रीट किया जाता है स्पेशल शक्तियों से? इसी को तो हम कहते हैं कि ये छलावा है और ये नहीं होना चाहिए समाज में। यही तो हमारा कहना था। तो उसको बागेश्वर धाम के महाराज से जोड़ करके हमको लोग जो है उल्टा सुनाने लगे। हम केवल किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ऐसी चीजों को समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है तार्किक भावभूमि पर खड़े रहें, हम लोग जो है वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं। हाँ। चीजों को परखें और परख करके आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसे हम चलेंगे तो कितनी दूर चल पाएंगे? आखिर तो पोल हमारी खुलेगी ना किसी समय। ठीक है शंकराचार्य जी, क्योंकि आप शंकराचार्य हैं, आप लोग आप कह सकते हैं जिम्मेदार उस पर है। ऐसी चीजें ना भरें हिंदू धर्म में,
ऐसे पाखंड ना हो, इसके लिए हमको और आपको क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलानी चाहिए, दृढ़ता से इस बात को रखा जाना चाहिए और चेहरा नहीं देखना चाहिए कि अमुक इसमें फंस रहा है इसलिए अब हम चुप हो जाएं। जो बात सच हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल शंकराचार्य जी आपसे। आस्था शब्द जो है, जो अभी मैं वर्णन भी कर रहा था, कहा साहब ज्योतिर्लिंग इतने हैं, शक्तिपीठ इतने हैं, सिद्ध मंदिर अलग है, प्रसिद्ध मंदिर अलग है। तो अब सवाल एक और उठ गया है, मान लीजिए शंकराचार्य जी मेरी आस्था एक पीपल के पेड़ पर है, मैं वहां जल चढ़ाता हूं, वहां दीपक जलाता हूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब मेरी आस्था इसमें नहीं है। तो वैसे ही लोग कह रहे हैं कि साहब जिनकी आस्था मुझ पर है, मैंने कोई पीले चावल देकर किसी को नहीं बुलाया, पैसा देकर किसी को नहीं बुलाया, अगर लोगों की आस्था है वो आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है और आप उनकी आस्था पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं नहीं, सवाल ये है कि लोग तो आएंगे, लोग कैसे आ रहे हैं? बिना जाने आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको पता चलता है ना। आपने पीला चावल नहीं छोड़ा, आपने आमंत्रण पत्रिका नहीं छापी, आपने टेलीग्राम नहीं किया, लेकिन आपकी बात कोई ना कोई जाके किसी को बताता है कि वहां जाने से ये हो जाएगा, तभी न कोई आता है, नहीं तो कैसे आएगा? तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत तरीके होते हैं चीजों के। ठीक है, क्या आप मांग करेंगे सरकार से कि इस तरीके के जो बाबा चल रहे हैं कम से कम उस पर रोक लगाई जाए, जिससे अंधविश्वास रुके? लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास होता है राज्यों में, कम से कम ये चीजें रुके। नहीं, हम चाहते हैं कि इस पे जागरूकता फैलाई जाए, सरकार इस पर भी काम करे और हम धर्माचार्य भी मिलकर के काम करें। ये जो बागेश्वर वाले महाराज हैं, इनको भी हम लोग चाहेंगे कि ये भी इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें और सब लोग मिलकर के अंधश्रद्धा को भगाएं और तार्किक भावभूमि पर खड़े हों, ताकि हमसे जब कोई चर्चा करे तो हम उसको जवाब दे सकें। और ऐसे पाखंड से और ऐसे छलावे से हम कितनी दूर तक अपने धर्म को ले जाएंगे? ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए ठोस आधार हमारा होना चाहिए, हमारी बात का होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बहुत शुक्रिया अविमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जोशी मठम से जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेबाकी से बात की और बताया कि ये जो अंधविश्वास है इसको हटाना चाहिए।